सो वेलकम फ्रेंड्स, आज के फिजिक्स के इस लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट्स और डॉट प्रोडक्ट कहें इनके बारे में हम डिस्कशन शुरू करेंगे। बेसिकली लास्ट वीडियोस में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर समझ लिया है, तो इस वीडियो में आज को हम वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स के साथ जिसका पहला टाइप है डॉट प्रोडक्ट, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स पंडित को। तो स्टार्ट करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट और कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम अब समझेंगे वो क्या है। देखिए, जब एक वेक्टर को, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं विद सिंबल डॉट, तो हम बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट डेवलप होगा जिसको हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या हम इसको सिंपल ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं तो ये मेरा डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन हमें ऐसे नहीं समझना है कि डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, हमें एक्चुअल में समझना है कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। तो जब दो वेक्टर्स जैसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनके बीच में एंगल सेपरेशन दी हुई है थीटा, आपको अगर दो वेक्टर्स दिए गए हैं ए और बी जिनके बीच में थीटा एंगल है, तो आप इन दोनों का जब प्रोडक्ट निकालेंगे यूजिंग द टूल डॉट प्रोडक्ट, वो इस तरह से होगा जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ दिस एंगल। लेकिन मैंने इसे कहा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा? जब आप दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो नई क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी डेवलप होगी, वो एक स्केलर होगी, वो वेक्टर नहीं होगी, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इसीलिए हम इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज को, जैसे कि जिन्हें वेक्टर्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उनके बीच की एंगल सेपरेशन आपको पता है और आप उसमें डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो जो फिजिकल क्वांटिटी आप नहीं डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट के थ्रू, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। आप इसे बार बार समझिए, चाहे वीडियो को पॉज करके फिर से पीछे से रन कीजिए। मैं इसमें सिंपल चीजें समझा रहा हूं कि डॉट प्रोडक्ट में आपको एक स्केलर चीज मिलती है। अब यहां पे ये आता है कि डॉट प्रोडक्ट किस लिए यूज होता है। देखिए, हमें ये नहीं समझना कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है और कहां हम इसे यूज करेंगे, लेकिन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये दो टूल्स मल्टीप्लिकेशन के ऐसे हैं वेक्टर्स में जहां से नई फिजिकल क्वांटिटी डेवलप हो रही है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला कि वेक्टर को अगर आप किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक सेम तरह की वेक्टर क्वांटिटी भी बन सकती है और डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी भी बन सकती है। वैसे ही यहां पे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ टूल्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि सबसे सिंपल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो आगे जब हम पढ़ेंगे नई फिजिकल क्वांटिटी डेवलप होती है, उसे हम कहते हैं वर्क डन, या वर्क डन बाय फोर्स इज गिवन बाय दिस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। पोटेंशियल एनर्जी को भी हम ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट के थ्रू निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के आगे कुछ ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है आपके प्लस वन प्लस टू के सिलेबस में। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वर्क, एनर्जी आगे जो भी आएगी वो डॉट प्रोडक्ट के थ्रू ही आप उसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। वैसे ही अगर आप पिछले टूल को यूज करते हुए चलें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विद वेक्टर, तो आप देख सकते हैं अगर हम फोर्स को ये फोर्स है एक फिजिकल क्वांटिटी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक रिलेशन डेवलप की है। फील्ड इज ए वेक्टर, फोर्स इज ए वेक्टर, लेकिन मैं इसको जब चार्ज से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये एक मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर और स्केलर की। ये एक सिंपल एग्जांपल, दिस इज नॉट डॉट प्रोडक्ट। वैसे ही फोर्स को अगर मैं ग्रेविटी के हिसाब से देखूं तो मास इज ए स्केलर थिंग, बट ग्रेविटेशनल फील्ड जी इज ए वेक्टर फील्ड। तो इन दोनों में भी रिलेशन ऐसे इस्टेब्लिश किया जाता है। तो आप यहां पे एक चीज समझिए कि ये जो फंडामेंटल्स हम पढ़ेंगे आगे चल के,
ये क्या है? ये सिर्फ फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कहां से मिली? ग्रेविटेशनल फील्ड को जब हमने मास से मल्टीप्लाई किया, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हमने चार्ज से मल्टीप्लाई किया तो भी हमें फोर्स मिली। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है। आप दोनों में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। वैसे ही जब आप डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट पे जाते हैं तो फोर्स और वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमें डॉट प्रोडक्ट ही यूज करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई टूल नहीं यूज कर सकते आप। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अगर हमारे को दो वेक्टर्स दिए हैं मैग्नीट्यूड और एंगल सेपरेशन के साथ, तो आप डॉट प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं इसे। तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं, अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम 5 मीटर डिस्प्लेस कर रहे हैं जिसपे एक फोर्स एक्ट कर रही है एसी 12 न्यूटन 60 डिग्री पे, तो हमें निकालना है वर्क डन क्या होगा। या जो पिछले हमने अभी एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो होता है दैट इज वर्क डन। इसको मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अभी। तो वही हमने यहाँ पे करना है। अगर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसकी वजह से आपकी AB के अलॉन्ग, AB वेक्टर के अलॉन्ग जो कि 5 मीटर है, तो कितना होना चाहिए? फोर्स इज इन न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर्स। तो वर्क डन जो होता है जनरली इसके यूनिट्स जो होते हैं एनर्जी की ही होते हैं, दैट इज जूल्स। तो आप यहां से निकाल सकते हैं। हम अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, दैट इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos of theta. So this is 12 into 5 into cos of 60 degree. Cos of 60 degree is 1/2. So this is 30 joules. सिंपल, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो यहाँ पे आपको इजीली आपने डॉट प्रोडक्ट यूज करके निकाल लिया कि वर्क डन कितना है। तो अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिए तो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं? वर्क डन। ऐसे ही आगे कई चीजें होंगी जो जहां पे आपको डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सिर्फ ये फॉर्मेट नहीं है डॉट प्रोडक्ट का। अगर आपको मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में दिया तब तो आप इस तरह से करेंगे, लेकिन हमने वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट फॉर्म में भी पढ़ा है, IJK की फॉर्म में भी पढ़ा है कि अगर वो उस तरह से रिप्रेजेंट किए जाएं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो अब हमें देखना है कि अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में अगर वेक्टर्स दिए जाएं तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके पास अब दो वेक्टर्स A B दिए हुए हैं उनकी कंपोनेंट फॉर्म्स में। हमें A और B के IJK कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, जैसे कि AX AY AZ A के कंपोनेंट्स अलॉन्ग XYZ, ऐसे B के XYZ के अलॉन्ग BX BY BZ कंपोनेंट है। तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान है। पहले मैं आपको अगर मेथड के हिसाब से चलें तो इसका एक प्रूफ जरूरी है कि कैसे डॉट प्रोडक्ट किया गया है। तो प्रूफ के लिए आप सिंपल कर सकते हैं AX I कैप प्लस AY K J कैप प्लस AZ K कैप मल्टीप्लाइड बाय BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? सिंपल वही मैथ्स जो आप पढ़ चुके हैं 10th में। AX को AX I कैप को आप BX I कैप BY J कैप, सिंपल मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस, like AX I cap will multiplied by whole BXI plus BYJ plus BZK plus AY J cap is multiplied by the whole BXI plus BYJ plus BZK plus AZ K cap multiplied by whole BXI plus BYJ
ये आप मल्टीप्लाई कीजिए। यहां पे एक चीज अब ध्यान से समझनी है हमने, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ax विल बी मल्टीप्लाइड बाय bx, और इनके जो यूनिट वेक्टर्स है i डॉट i, इनका भी मल्टीप्लीकेशन होगा। लेकिन मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, यहां पे ध्यान से समझिए, ax bx i डॉट i। देखिए i डॉट i का मतलब क्या है? i डॉट i का मतलब है कि अगर मैं x एक्सिस के अलॉन्ग देख रहा हूं तो मेरा ax भी इसी तरफ है और मेरा bx भी इसी तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? दोनों का प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं, ax और bx का, और दोनों x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो i डॉट i दिस इज 0। और जब 0 एंगल है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप देख सकते हैं तो ax bx cos of 0 degree, this is basically ax i cap dot bx i cap, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या है ये? cos 0 is 1, तो मैं इसको सीधा क्या लिख सकता हूँ? ax bx, this is 1। वहीं अगर मैं by j कैप के साथ करूंगा तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा, दिस इज ax by, नाउ द एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पे डायग्राम में आप समझ सकते हैं, अगर ax इस तरफ है along x axis तो by 90 डिग्री पे, दिस इज x axis, दिस इज y axis। अगर आप ax i कैप को by j कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आप उसको ज्योमेट्रिकली समझ सकते हैं, जो कि डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में ही है। एंड cos 90 इज ऑलवेज 0, तो ax by into cos 90 और cos 90 is 0, तो this is 0। Same goes with k cap। अगर आप bz कंपोनेंट के साथ करते हैं तो भी कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, this is z, this is k, and rest of the story remains same, angle remains same, cos 90। तो multiplication of ax with bz is again 0। तो होगा क्या, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में आप क्या मिलेगा? ax bx। नाउ इन दिस पार्ट जब आप ay j कैप के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो j डॉट i, जब आप j डॉट i करेंगे सेम रूल, j कैप इज y एक्सिस, i कैप इज x एक्सिस, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, दिस बिकम्स 0। ay by j डॉट j, j और j के बीच में डॉट प्रोडक्ट है 1, तो व्हाट विल यू गेट? ay bz j dot k, j dot k is again 90 degree, this is z axis, this is y axis, same 90 degree, 0। तो यहां से आपको क्या मिला? ay by, same goes with this rule, az bz k dot k is the product out of this, rest is 0। तो आपको क्या मिल रहा? ax bx plus ay by plus az bz। ये जो प्रूफ है इसका डॉट प्रोडक्ट का, ये आपके टेक्स्ट बुक्स में भी है, आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू पूरा एक्सपेंड कीजिए, यू विल गेट दिस i डॉट j i डॉट k, i डॉट j i डॉट k 0। तो उसी रूल को आप यहाँ पे चला सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका एक छोटा सा रूल लिख देता हूं, i डॉट i and j dot j and k dot k, ये सब 1 के इक्वल है। जब i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k करते हैं ये सब इक्वल है, दिस इज 1, बट i डॉट j is 0, j dot k is 0 and k dot i is 0। यूनिट वेक्टर का उसी के यूनिट वेक्टर, सिमिलर यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। उसके अलावा अगर i को j के साथ या k के साथ डॉट प्रोडक्ट में आप लेंगे तो दिस विल बी 0। यही की रूल हमने यूज किया है ऊपर की मल्टीप्लिकेशन में। आप इसी की रूल को अपने टेक्स्ट में
पढ़ सकते हैं और इसे खुद डिराइव कीजिए। जब आप इसे डिराइव करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलना चाहिए। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? लेकिन क्या मैं इसे हर बार ऐसे ही करूंगा? मेरे को डॉट प्रोडक्ट विद इन 10 सेकेंड्स निकालना है, तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा? हमने कंपोनेंट फॉर्म इसीलिए पढ़ा है। आप इस वेक्टर को, ए और बी वेक्टर की रिस्पेक्टिव कंपोनेंट फॉर्म्स को यहां लिखिए। दैट इज ax bx, सॉरी ax ay az। वैसे ही इसकी कंपोनेंट फॉर्म है bx dy bz। ये ए और बी वेक्टर की रिस्पेक्टिव कंपोनेंट फॉर्म्स है। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, हमने इतना बड़ा एक्सपेंशन किया, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। जब भी आपको इस तरह से आईजेके की फॉर्म में जब भी वेक्टर्स दिए जाएंगे, आपने उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट फॉर्म्स में उनको लिखना है। या अगर आप बहुत ही फास्ट हैं कैलकुलेशंस में, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि इसके कंपोनेंट्स ax by bz है, सॉरी ax by az, ऐसे bx by bz। आपने बस इसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे ax bx एड विद ay by एड विद az bz, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। तो हम इस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को बार बार नहीं करेंगे। दिस इज जस्ट अ प्रूफ, ये बताने के लिए है कि ये रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट वैलिडेट रिजल्ट है, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई एरर नहीं है। अब बार बार आप इसको एग्जाम में अगर लिखते हैं, जहां भी डॉट प्रोडक्ट प्रूव करना है या जहां डॉट प्रोडक्ट शो करना है, तो वहां एग्जामिनर इस चीज को प्रिविलेज नहीं देगा कि आपको इतना आता है। आपको सिर्फ इस रिजल्ट पे जाना है, विच इज थ्रू दिस। तो आप कंपोनेंट फॉर्म को लिखिए, इस पे जाइए और हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। अभी एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि हम डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आईजेके की फॉर्म में। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ए और बी दो वेक्टर्स हमें दिए जा रहे हैं और हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब ये ए और बी वेक्टर्स वैसे नहीं है जैसे आपके पास 12 न्यूटन और 5 मीटर थे, दो वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल है, हमें आईजेके की फॉर्म में दिए है। तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? ए वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म्स को मैं लिख रहा हूं यहां पे, दैट इज हाफ 3 1। वैसे ही बी वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म्स को आप लिखिए, 4 -1 and 2। now a dot b, just multiply these, half into 4 plus 3 into -1 plus 1 into 2। तो कितना आएगा आपके पास? 2 minus 3 plus 2। so this is the result। तो यहां से आपके पास आंसर इज 1 यूनिट। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो आपने रिस्पेक्टिव कंपोनेंट फॉर्म्स को लिख लिया और डॉट प्रोडक्ट इजीली निकाल लिया। तो बहुत इजी है। आगे भी और एग्जांपल्स आएंगे जो मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंगली ही लूंगा ताकि आपको समझ आए कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। डॉट प्रोडक्ट के और अब यूजेस क्या हैं, कहाँ पे ज्यादा यूज होता है। तो डॉट प्रोडक्ट दो तरह से यूज किया जाता है। पहले दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए। आपको वैसे नहीं दिया जाएगा हमेशा कि दो वेक्टर्स हैं सेपरेटेड बाय एंगल थीटा तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, वैसे नहीं होगा। आपको हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालना है उसके लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा, दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, आप उसे ऑर्थोगोनैलिटी चेक भी कहते हैं। तो परपेंडिकुलर हैं दो वेक्टर्स, वो भी हम इससे चेक कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से। एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, वो भी हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है।